पहली प्रश्नावली है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो प्रश्नावली है वो आपके टोटल 4 नंबर की प्रश्नावली है। टोटल कितने नंबर की है? 4 नंबर की प्रश्नावली। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू आएगा अबसद वाला, ठीक है, ये आपके एमसीक्यू आएगा, और एक आपके वन लाइनर आएगा, ठीक है, वन लाइनर एक एक नंबर का एक क्वेश्चन ये आएगा, और एक आपका एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। टोटल आपके 4 नंबर के 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है इस पार्ट से, और एक आपको जो वन लाइनर पूछा जाएगा उसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। साथ ही एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा, या तो वो आपको सिद्ध करने वाला पूछेगा, वो तो फिक्स है ही, कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, फिर बाद में आपका जो वन लाइनर और आगे के क्वेश्चन इनको भी अच्छे से तैयार करेंगे। तो इस पार्ट में, इस प्रश्नावली में आपको एक तो सूत्र याद रखना है एलसीएम और एचसीएफ वाला, ठीक है, इनमें क्या संबंध होता है, और किसी भी जो संख्या होती है उसको हम अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और अब हम देख लेते हैं इसका एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि पूर्णांक संख्या तरीके 72 और 120, इसका आपको महस ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालना है। तो महस एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 72 के गुणनखंड करेंगे और 120 के भी गुणनखंड करेंगे। 72 में 2 का भाग देंगे 36 बार जाएगा, 36 में 2 का 18 बार, 18 में 2 का 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार जाएगा। 120 में 2 का भाग देंगे 60 बार जाएगा, 60 में 2 का भाग 30 बार जाएगा, और 30 में 2 का भाग 15 बार जाएगा। 15 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे 5 बार, और 5 में फिर 5 का 1 बार। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इसमें एक तो 2 कॉमन है, तो एक तो हम इसमें 2 लिखेंगे। एक इसमें क्या है, एक और 2 कॉमन है, तो एक और 2 लिख लेंगे। एक और 2 आ रहे तो फिर एक और 2 आ जाएगा। फिर और क्या चीज़ है, एक और है आपके इसमें 3, तो एक और 3 लिख लेंगे। बस यही चीज़ इसमें कॉमन है, बाकी इसमें 3 है और इसमें 5 है तो इसको नहीं लिखेंगे। एचसीएफ के लिए जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो इसका जो आंसर वो आएगा 24। तो 24 आपके ऑप्शन नंबर स में ये दे रखा है। इस प्रकार से इसका उत्तर आपके होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। 12 और 15 के एलसीएम ज्ञात करना है। ऐसी संख्या बतानी है जो 12 के पहाड़े में भी आती है और 15 के पहाड़े में भी आती है, और दोनों में छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। इसके लिए भी गुणनखंड करेंगे। 12 के गुणनखंड 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, और 3 का भाग देंगे 1 बार। 15 के करेंगे तो 15 में 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। 3 का भाग 15 में 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। एक तो क्या चीज़ कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है। तो इसका अगर एचसीएफ पूछे, 12 और 15 का एचसीएफ पूछे, एलसीएम की जगह पे एचसीएफ पूछे, तो फिर इसका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमें पूछा इसमें एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एचसीएफ है उसको लिखना ही पड़ेगा 3, तो जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखना ही है। अब जो बची हुई संख्या इसको भी गुणा करके लिखेंगे, तो 2, 2 और 5 भी गुणा में लिख लेंगे। 2 × 2 × 5, यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 को 3 से, 2 तिया कितने होते हैं 6, और 2 को 5 से करेंगे 2 पंजे 10, 6 को 10 से गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा इसका 60। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, इसमें 60 आएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो परिमेय संख्या है। तो इसमें संख्या देखेंगे, जैसे ये है आपके 7 पाई अपन पाई। तो इसमें देखो ये 7 पाई का जो ये बिना अंडर रूट में है तो ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, बचेगा केवल 7। अकेला पाई होता तो अकेला पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई से पाई कट जाएगा तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी √2 एक अपरिमेय संख्या है। 5 √2, 5 √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 × 5 ये आपके अधूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ संख्या जैसे मान लो है कि √24, तो ये आपके अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, और ये वर्गमूल का जो निशान है वो केवल 2 पे ही दे रखा है। पूरा होता तो हम इसको 5 लिख लेते हैं, इसलिए ये भी आपके अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो बचा हुआ केवल ये
7 पाई से पाई कटेगा तो केवल 7 बचेगा, और 7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 7 को हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है, दो पूर्णांक है a और b सहअभाज्य है, इसका क्या मतलब है? सहअभाज्य का मतलब उनका दोनों का एक से के अलावा और कोई जो कॉमन इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब। दोनों का केवल एक ही गुणनखंड है और वो केवल एक होता है। जैसे 2 और 3 एक सहअभाज्य संख्या कहलाती है क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही होगा। इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। जिनका HCF 1 हो वो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 120 के टुकड़े कर लो। पहले 120 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे जो 60 बार जाएगा, फिर 60 में 2 का भाग देंगे 30 बार, 30 में 2 का भाग देंगे 15 बार, और 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। इसमें 2 कितनी बार आ रहे? 2 आ रहे 3 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 बार 3 है और 1 बार इसमें 5 है। तो गुणनखंड के रूप में तो ये हो जाएगा, और घात के रूप में लिखना है तो फिर 2 को लिखेंगे 3 बार। 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। तो ये इसका जो फाइनल उत्तर होगा। तो इसको ये तो दे नहीं रखा है साफ साफ, तो 3 इंटू 5 तीनों 5 15 दे रखा है, तो 15 इंटू 2 की घात 3 हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट उत्तर 15 इंटू 2 की घात 3। फिर आपके छठा है, यदि m और n दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिन्हें m को इस रूप में और n को इस रूप में लिखा गया है, तो अगर x और y अभाज्य संख्या हैं तो आपको HCF ज्ञात करना है। जब भी ये इस प्रकार की संख्या देखिए आपको HCF पूछे, HCF, तो जो दोनों में कॉमन है उसकी कम से कम घात देखनी है। जैसे इसमें x है और इसमें भी x है, तो HCF के लिए इन दोनों में जो कॉमन है x, उसकी कम से कम घात कितनी? इसकी घात 2 है, इसकी घात 3, कम कौन सी हुई? 2 हो जाएगी, तो इसका उत्तर लिखेंगे ऊपर 2। y कितनी बार है? दोनों में y है तो y को लिख लेंगे। अब y में इसकी घात 5 है, इस y की घात 2 है, तो कम कौन सी हुई? 2 वाली हुई। तो HCF कितना हो जाएगा? x की घात 2 y की घात 2। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 245 तथा 1029 शेष रहता है। ये थोड़ा अधूरा सवाल है, इसको भी हम छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक पूर्णांक x और 18 का जो LCM वो 36 है, HCF 2 हो तो x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको वो सूत्र याद रखना है, दो संख्याओं का गुणा, इनकी a इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। a का मान हम मान लेंगे x और b का मान है इसमें 18, बराबर LCM कितना है? 36, और HCF है हमारे पास में 2। हमें ज्ञात करना है x का मान, तो 18 को यहाँ से हटाएंगे, 36 इंटू 2 और बटे में 18, 18 के पार से 36 कटेगा 2 बार, तो x बराबर 2 गुणा 2 बराबर आएगा 2 दूनी 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4, जो कि ऑप्शन द में आपके दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके ये है कि दो संख्याओं का HCF 27 है और LCM 162 है। एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। बस वही सवाल है जो भी हमने ऊपर किया था, वैसा वैसे ये सवाल है। इसमें आपको दे रखा है वो लिख लो, a इंटू बी बराबर क्या होता है? LCM इंटू HCF होता है। a का मान कितना दे रखा है? 54 दे रखा है, तो a बराबर लिखेंगे 54। दूसरी संख्या ज्ञात करें तो b वैसे वैसे लिखेंगे, LCM 162 है और HCF कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। b का मान ज्ञात करना है तो 54 को बटे में ले आएंगे, 162 इंटू 27 और बटे में आएगा 54। 27 के बाद से 54 कटेगा 2 बार, और b का मान याद करने के लिए 162 में 2 का भाग दे देंगे, जो 16 में 8 बार जाएगा और 2 में 1 बार, 81 इसके उत्तर होंगे, जो कि आपके ब उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 96 और 404 का HCF LCM ये तो आपको याद कर लेना है अच्छी प्रकार से कि 96 और 404 का HCF कितना होता है? HCF तो इसका 4 है, और LCM कितना आता है? 96 ये इसके उत्तर हैं। तो ये आते कैसे हुआ उसमें देख लो। गुणनखंड करेंगे 96 के, तो 96 के सबसे पहले गुणनखंड 2 का भाग देंगे
48, फिर 2 का भाग देंगे 24, 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। इसमें ज्ञात करेंगे 404 का। 2 का भाग जाएगा 202 बार, 202 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 101 बार। अब 101 में 101 के भाग जाएगा 1 बार। HCF ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों में कॉमन देखना है। एक तो इसमें 2 कॉमन है तो 2 लिख लेंगे, एक और ये 2 कॉमन है तो बस ये 2 कॉमन और आ जाएगा। तो बाकी और कोई कॉमन है नहीं इसमें, तो इनको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4। तो HCF कितना आएगा, 4 आ जाएगा। LCM ज्ञात करने के लिए ये 2 × 2 तो लिखना ही है, बाकी जो बचा हुआ है 2, 2, 2 और 3, इनको और 101 को, इन सभी को गुणा करेंगे। इसका जो उत्तर आएगा 96, 96 आएगा। ठीक है, ये 2 × 2 जो कॉमन है वो तो लिखना ही है। जो बचा हुआ हमारा 2, 2, 3, इसको भी लिखेंगे, 2 × 2 × 3 और गुणा में लिखेंगे 101। तो इन सबको गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 9696। ये इसका जो LCM होगा, ये 4 इसका HCF है। तो ये तो थी आपकी प्रश्नावली 1,